आप असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से हैं और पीएचडी हैं। जी सर। और किस साल में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का पद स्वीकार किया? सर 2014 में। आपको 7 साल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि एक प्रमोशन आपकी हो चुकी होगी, दूसरी होने वाली होगी। जी सर, ड्यू है। ड्यू है। जी सर। तो आप 6,000 में आपकी नियुक्ति हुई, 7,000 पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके, थोड़े समय में 8,000 पे पहुंच जाएंगे। और अगर यहाँ प्रशासन में आए तो 20 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो जिस पद पर आप हैं उससे 3 पायदान नीचे के पद पर क्यों आना चाहते हैं? सर प्रारंभ से ही मेरी रुचि और बचपन में तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। बचपन की भूलों के लिए सारे जीवन थोड़े ना बर्बाद नहीं करें। सर, गलतियां नहीं हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही सिविल सेवा के लिए ही लगा था। वो इसलिए कि तब आपको पता नहीं था कि वो छोटा पद है, अब आपको पता है कि आप बड़े पद पर हैं। सर मेरे लिए पैसा और ग्रेड पे कोई मायने नहीं रखती। पैसा, ग्रेड पे, सामाजिक रुतबा, ज्ञान, सब कुछ में आप बेहतर हैं। यहाँ पर साधारण बीए पास के लोग होंगे, वहाँ जिस पद पर आप हैं वहाँ पीएचडी न्यूनतम अर्हता हो गई है जुलाई से। सर समझ पा रहे हैं मेरे पास कितना ये जो एक्स्ट्रा जो स्नातक के अलावा जो अन्य अर्हताएं हैं, ये प्रशासन में जाकर इसका मैं सही उपयोग कर पाऊंगा। वो छोड़िए ना, आपके साथ वाले व्यक्ति के पास तो नहीं होंगी, वो तो बीए पास होगा। उससे सर क्या, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सबके बैकग्राउंड अलग अलग है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मेरा शुरू से ही, प्रारंभ से ही, जब से हम लगे थे इसी सिविल सेवा के लिए ही लगे थे। सिलेक्शन के पहले भी हम 2 बार साक्षात्कार तक पहुंचे थे, यदि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बचपन में जो आपने किया वो 15-20 साल का, 25 साल की उम्र तक समझ में आता है। अब आप 34 साल के हो चुके हैं। जी सर। ये वो समय नहीं है जिस समय में व्यक्ति बजाय शोध करने के, बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने की मेहनत करने की, फिर से वापस जाए और सर्विंग ज्वाइन करे। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने अपने जॉब के साथ भी मैं न्याय कर रहा हूँ और